हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर के तीसरे श्लोक को करने जा रहे हैं। तो इसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। अब इसमें कल हमने क्लास में जाना कि जो सूत गोस्वामी हैं वो बड़े प्रसन्न हुए। प्रश्नों को सुनकर नैमिषारण्य के ऋषियों ने जो उनसे पूछे। हम्म, क्योंकि वो सारे के सारे प्रश्न जन कल्याण से संबंधित थे, भगवान की कथाओं से संबंधित थे, भगवान की लीलाओं से संबंधित थे, और उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। तो सूत गोस्वामी ने सबसे पहले नमस्कार किया शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव गोस्वामी को नमस्कार करते हुए उन्होंने एक 7वें श्लोक में ये मेंशन किया है कि जब शुकदेव गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो उस समय उन्होंने कोई संस्कार संपन्न नहीं किए थे, यज्ञोपवीत इत्यादि कोई संस्कार नहीं हुआ उनका, और वो भाग लिए घर छोड़कर। तो व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे भागे तो उन्होंने बोला, हे पुत्र, हे पुत्र, उन वृक्षों ने उनका रिप्लाई किया। क्योंकि सुखदेव जी में ये क्वालिटी है, वो किसी के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। ये क्वालिटी कैसे आई? क्योंकि वो भगवान की डिवोशनल सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं और भगवान के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसके कारण वो वृक्षों के अंदर भी उनके वृक्षों के हृदय में भी प्रवेश कर गया और वृक्षों ने रिप्लाई करना शुरू कर दिया व्यासदेव जी को। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वही शुकदेव गोस्वामी मेरे भी हृदय में आ जाएं ताकि मैं कथा सुनाने के योग्य बन जाऊं। तो शुकदेव गोस्वामी को प्रार्थना की गई है। कल हमने एक चीज की और चर्चा की थी कि एक द्विज होते हैं, एक ब्राह्मण और एक वैष्णव। द्विज कौन होते हैं? अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो प्रमाणिक गुरु के पास जाता है। गुरु देखता है शिष्य अगर ज्ञान लेने के योग्य है तो उनको यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ धारण करवाते हैं। इसका मतलब है जब गुरु शिष्य को एक्सेप्ट करता है तो वो द्विज बनता है, मतलब उसका दूसरा जन्म होता है। फिर उसके बाद वो वेदों का अध्ययन करता है। वेदों का अध्ययन करने से क्या होता है कि वो ब्राह्मण बन जाता है। ठीक है। तो जब ब्राह्मण बनकर वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, आगे आध्यात्मिक उन्नति करता है, तो वो वैष्णव हो जाता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को इन स्टेजेस से नहीं निकलना पड़ा क्योंकि वो पहले ही उच्च कोटि के वैष्णव थे। यहाँ हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई उच्च कोटि का वैष्णव है, अगर किसी व्यक्ति को वो स्वीकार कर ले, किसी भक्त को, तो वो उसमें वैष्णव के गुण आ जाते हैं सामने वाले व्यक्ति में भी। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर आगे हम लोगों ने 3rd श्लोक का आई थिंक सो पता नहीं किया था या याद नहीं है, पढ़ लेते हैं चलो। 3rd श्लोक का है, यह स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तम व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो यहाँ पे कहा गया, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा। तो यहाँ पे श्लोक में ये बताया गया है कि व्यासदेव जी, सॉरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है। पहले मतलब नेटवर्क इशू था तो रिकॉर्डिंग में शायद प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, अभी किसी थोड़ा ठीक किसी हुआ को है। भी क्लियर आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? माता माता जी जी आ आ रही रही है, है, क्लियर है क्लियर आ माता जी, रही है। और क्लियर। जो बोल रहे हैं उनकी क्लियर नहीं आ रही बल्कि। अच्छा, तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो अपना नेटवर्क चेक कर ले, क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है तो इट मीन्स आवाज सही है। तो आप थोड़ा घर में स्थान चेंज करके दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो मैं श्लोक का अनुवाद पढ़ो, कोई श्लोक का कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, पढ़िए। इसके लिए नहीं नहीं बनाती, वो तो नहीं पीती। पढ़िए शिवानी माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे हाँ कृष्ण। जी, हरे कृष्णा माता जी।
मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुण पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। अब माता जी यहाँ तात्पर्य पढ़ना है? नहीं नहीं, बस इतना ही पढ़ना है यहाँ पे। थैंक यू सो मच माता जी। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को फिर सूत गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ, जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, और इन्होंने जो हम लोग भौतिकवादी दुनिया में अटके हुए हैं ना, हमें संसार के कामों से फुर्सत ही नहीं है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, हाँ, हमें भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, तो उन लोगों के लिए, उनको जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने के लिए, उनको भगवान के धाम में वापस लेके जाने के लिए करुणा करके, अनुकंपा मतलब दया करके, जो सारे वैदिक शास्त्रों का सार है, सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, वो सीक्रेट नॉलेज, वो पुराण जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, गुह्य है, उसको स्वयं आत्मसात करने के बाद, आत्मसात का मतलब क्या होता है, एक तो होता है आपने पढ़ ली भागवतम, ठीक है, एक होता है पढ़ के थोड़ी समझ आ गई, तीसरी स्टेज होती है कि भागवतम को जीवन में अप्लाई किया और भागवतम के अनुसार जीवन को जिया। तो उन्होंने इसको जो परम गुह्य ज्ञान है, इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद अपने अनुभव को कह सुनाया। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। पहली बात तो वो करुणामयी है। देखो, अभी सपोज करो किसी के पास बहुत ज्ञान है, आपने दुनिया में देखा होगा, दुनिया में क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम देने बैठा तो पीछे वाला व्यक्ति बोलेगा, है ना, जैसे कोई लड़का एग्जाम दे रहा है, उसको क्वेश्चन नहीं आता, तो वो आगे वाले को बोलेगा अरे थोड़ी नकल मरवा दे, तो आगे वाला बोलेगा नहीं नहीं मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा, है ना, तो उसको नकल नहीं मरवाएगा। या फिर क्या होगा कि जैसे किसी को कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, कुछ आता है, तो लोग कहेंगे नहीं इसको नहीं बताना, अगर इसको ये नॉलेज बता दी तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसा कंपनीज में भी होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को कोई नॉलेज है किसी प्रोसेस की, किसी सिस्टम की, तो वो दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति को नॉलेज बता दी तो दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाएगा। तो संसार में लोग ज्ञान को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, इस ज्ञान को सबको बताया करुणा करके। दूसरी बात देखो, क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो एक बार में समझाया समझ आ गया, ठीक है, एक क्या होते हैं हमारे जैसे स्टूडेंट, बार बार समझाओ, बिल्कुल बच्चों के जैसे समझाओ फिर भी समझ नहीं आता। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने हमारे ऊपर कृपा करके बिल्कुल हमारे लेवल पे उतर कर हमें भागवतम को सिखाया, यही प्रभुपाद जी ने किया। अब हम जैसे लोगों को देखो, अगर आप घर में भागवतम पुराण ले भी आए ना, और भागवतम पुराण पढ़ भी लें, तो भी भागवत समझ आने वाली नहीं है ना। अब देखो, जैसे हमने सेकंड श्लोक पढ़ा, तो सेकंड श्लोक में कितना गूढ़ अर्थ आचार्यों ने बताया है कि ऐसे क्यों कहा, इस घटना का वर्णन क्यों है, कि वृक्षों ने रिप्लाई किया। तो जब आचार्यों के तात्पर्यों को पढ़ा तो हमें समझ आया कि इस घटना का वर्णन इस कारण है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ भी लेंगे हमें समझ नहीं आएगी। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि बिल्कुल हम जैसे नालायक बच्चों के स्तर पर उन्होंने बिल्कुल छोटे बच्चों के स्तर पर आके, जैसे एक बुद्धू बच्चे को सिखाया जाता है हाथ पकड़ के लिखना पढ़ना, वैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। तो नॉलेज होना, पहले तो किसी को नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज है तो वो देना नहीं चाहता, देना चाहता है तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देना चाहता है, जो कम बुद्धिमान है उनको देना नहीं चाहता। अगर कम बुद्धिमानों को नॉलेज देगा तो उसके स्तर पे उतरना पड़ जाएगा, है ना, उसके लेवल पे उतर के नॉलेज देनी पड़ेगी, इतना किसी के पास समय नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया है, सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद जी ने हमारी कमियों को इग्नोर करते हुए हमारे कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम हमें दी है। सुखदेव गोस्वामी जी ने दी और प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य अनुवाद दिया, तो हम इसको पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो करुणा गुण हो गया।
दूसरा, उन्होंने अच्छा पढ़ भी लिया, किसी को श्रीमद् भागवतम समझ भी आ गई। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जीवन को भी जिएगा। बहुत सिद्ध पुरुष संत होंगे जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जीवन को जिएंगे, नहीं तो सिर्फ हम रट्टू तोते के जैसे पढ़ते हैं कि गुरु ने कहा है 1 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ लो। अब पढ़ने के बाद वहां पे जो लिखा है उसको जीवन में उतारना, वहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। और पढ़ते भी कैसे हैं कि अच्छा ये शब्द समझ नहीं आया, छोड़ो इसको आगे चलो, अच्छा ये पैराग्राफ नहीं समझ आया, छोड़ो इसको आगे चलो, ऐसे पढ़ते हैं ना हम। तो उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी जी ने ना सिर्फ इसका ज्ञान लिया अपने पिता से, इसको समझा भी और उसको जीवन में उतारा भी, उसके अनुसार जीवन को जिया भी। और यहाँ पे क्या बताया गया है सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटी, कि वो समस्त मुनियों के गुरु हैं, वे गुरुओं के भी गुरु हैं। जहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई परीक्षित महाराज को, वहां पे वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, गौतम मुनि बैठे हैं, व्यास देव जी बैठे हैं, वहां पे नारद मुनि बैठे हैं, इतने परीक्षित महाराज जो सिर्फ स्वयं अर्जुन के पोते हैं वो बैठे हैं, उनके सामने श्रीमद् भागवतम को सुनाया और सब लोगों ने बड़े प्रेम से इस कथा को सुना। तो वो गुरुओं के भी गुरु हैं, हालांकि उनकी एज ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी एज से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। तो सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उनको ज्ञान था, इसलिए सारे ऋषि मुनि चाहे उनसे उम्र में बड़े थे, उनके सम्मान में खड़े हो गए। जैसे ही सभा के अंदर परीक्षित महाराज जहां बैठे थे, वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन हुआ। ठीक है, आई होप सो कि अभी ये आपको समझ आ गया होगा ये श्लोक। नहीं समझ आया होगा तो फिर रोक के पूछना। अब ये श्लोका जो आपको मैं सिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ, जो हम बोलते हैं श्रीमद् भागवतम को शुरू करने से पहले, नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने से पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को और ग्रंथकाल शील व्यासदेव को नमस्कार करे। तो कहते कि अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू करना है तो पढ़ने से पहले क्या करे, ये श्लोक बोले। श्लोक में क्या है कि हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, भगवान नारायण को। कौन से नर नारायण को नमस्कार कर रहे हैं, जो वहां पे बद्री नारायण में है, ठीक है, वहां पे हम जो नर नारायण विराजमान है उनको नमस्कार कर रहे हैं। विद्या की देवी सरस्वती माता को नमस्कार कर रहे हैं कि वो हमें ज्ञान प्रदान करे, कि जो श्रीमद् भागवतम का अमृत रूपी महासागर है, इसकी एक बूंद हमें चखने को मिल जाए, एक बूंद, और किसी ने अगर एक बूंद भी चख ली उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। और व्यासदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं। अब इतना तो हमें समझ आ गया कि नमस्कार कर रहे हैं। फिर पहली लाइन का क्या मतलब है, विजय के साधन स्वरूप, इसका मतलब क्या है, जयम, यहाँ है ना जय मुधीरे, तो विजय, विजय का मतलब क्या है, यहाँ पे विजय का अर्थ ये है कि हम ना हारे हुए हैं सारे। हारे हुए कैसे हैं, देखो, ये जो आत्मा है ना, आत्मा भगवान की पराशक्ति है। आप भगवान, आपको पता है ना भगवान की शक्तियां, पराशक्ति और अपराशक्ति, जड़ और चेतन, आपको पता होगा, मैंने भगवत गीता के अध्याय में पढ़ाया था। जी माता जी। तो हम जो जी है माता जी। है ना, हम जो आत्मा है, हम सुपीरियर एनर्जी है भगवान की, इंफीरियर एनर्जी नहीं है। लेकिन हमारी हालत देखो कि हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव में, माया के प्रभाव में आके दुनिया में गिर गए। ये इंसल्ट है हमारी बहुत बड़ी। जैसे किसी राजा को झोंपड़ी के अंदर बिठा दो किसी झुग्गी झोंपड़े में बिठा दो और बोलो कल से तू कचरा चुनने का काम करेगा, और व्यक्ति के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो हमारी ये हार है बहुत बड़ी कि हम भगवान की पराशक्ति होते हुए, भगवान का अंश होते हुए, सुपीरियर एनर्जी होने के बावजूद धरती पर पड़े दुख सुखों को भोग रहे हैं, माया के बंधन में फंस चुके हैं। इससे बाहर निकलने का जन्म जन्मांतर हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा। और हम लोग तो सिर्फ 25% हैं जो दुनिया में है, जो ये सुख दुख को भोग रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में। 75% तो लोग ऊपर आध्यात्मिक जगत में बैठे हैं। हमसे कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा लोग आध्यात्मिक जगत में है। हम सिर्फ थोड़े से नालायक बच्चे हैं जो यहाँ पे आके गिर गए हैं।
तो विजय कैसे दिलाएगी? जब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे तो श्रीमद् भागवतम हमें इस ये जो हार होगी ना हमारी, हम दुनिया के सागर में, जन्म मृत्यु के सागर में आके गिर गए, इससे श्रीमद् भागवतम हमें विजय की ओर लेके जाएगी। अभी तो हमारी पराजय होगी, अभी तो हमारी इंसल्ट हो गई है यहाँ पे गिर के, तो श्रीमद् भागवतम यहाँ से निकाल के हमें जय, हमारी जीत तक पहुंचाएगी। जीत क्या है? संसार रूपी सागर को पार करना, भगवान के धाम में जाना, उनकी सेवा करना, उनकी प्रेमा भक्ति करना, वहां तक श्रीमद् भागवतम हमें पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये आपकी विजय का साधन है। क्लियर हुआ? आगे चले। जी माता जी। मुनेः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करें, और बड़े ही सरल हैं, मुश्किल नहीं है। कोई कोई श्लोक आपको लग सकता है, किसी किसी वर्ड पे अटक सकते हैं, जैसे यहाँ पे मुनेह लिखा हुआ है, तो जब विसर्ग लगा होता है सबको पता है कि इसका साउंड ह होता है, तो अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग भी पढ़ें तो ये शब्द क्या है? मुनेह, उसके साथ ह लगा दो, मुनेह। साधु, साधु हिंदी का शब्द है, कोई मुश्किल है? पृष्ठो हम, अब इसको हम लोगों ने पृष्ठो हम, ऊपर बिंदी है तो भवद भीर, भी नीचे है द के, तो भीर ल के ऊपर र है तो इधर आएगा भवद भीर लोक मंगलम। तो एक दो बार कोशिश करेंगे तो श्लोका पढ़ने में आ जाएंगे, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट चैप्टर भी हमने पढ़ा है ना, उसका पारायण आपको भेज दूंगी। तो उसको आप डेली सुनो, जैसे हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती याद हो गई, कोई हम लोगों ने बैठ के थोड़ा ना कॉपी पेन लेके याद करी, कैसे याद हुई? सुनते सुनते याद हो गई। हनुमान चालीसा याद हो गया, कोई नोट्स बना के थोड़ा ना याद किया था। दुर्गा चालीसा सबको आता है, कैसे आता है? क्यों? क्योंकि सुना, बचपन से सुनते आए ओम जय जगदीश हरे, वो सुनते सुनते याद हो गया। तो जब आप पारायण को, कितनी देर में पारायण होता है? 4-5 मिनट में हो जाता है एक चैप्टर का संस्कृत श्लोकों का। जब रोज रोज सुनोगे सुनोगे सुनोगे, देखना 1 महीने के बाद खुद ही गाने लग जाओगे। तो मुझे बता देना अगर किसी को ये चाहिए हो, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगी। जी माता जी भेज दें। राइट, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो कहते हैं, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है। इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म संतुष्टि हो जाती है, हो सकती है। यहाँ पे फिर से सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? नैमिषारण्य के ऋषियों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी श्लाघा कर रहे हैं। क्या? कि आपने मुझसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। क्यों अच्छे? ये प्रश्न अच्छे कैसे हो गए? कोई भी प्रश्न जिसका संबंध भगवान कृष्ण से है वो अति उत्तम है, क्योंकि जब उस प्रश्न का उत्तर बोला जाएगा तो उससे विश्व का कल्याण होगा। ये कृष्ण कथा हम तक भागवतम कैसे पहुंची? क्योंकि परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। क्या प्रश्न किया? कि भाई जो जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु होने वाली है, बिल्कुल सामने खड़ी है मृत्यु, उसको जीवन में अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म है? और बाकी जो लोग अभी जीवित हैं, जिनकी मृत्यु सामने नहीं खड़ी, अभी आएगी, उनके लिए क्या जीवन का लक्ष्य है? उनको क्या करना चाहिए? उस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवतम बोलेगी, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो जो प्रश्न भगवान से रिलेटेड है वो हमेशा अति उत्तम होते हैं, क्योंकि इससे जनता का कल्याण होता है। अदरवाइज तो प्रश्न उत्तर सब जगह पे चल रहे हैं, आपको बताया था, संसद में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, न्यूज, टीवी न्यूज लगा लो, वहां पे प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। स्टूडेंट टीचर से प्रश्न उत्तर कर रहा है, ग्राहक व्यापारी से प्रश्न उत्तर कर रहा है, लेकिन उन प्रश्न उत्तरों से हमारे जीवन का कोई उद्धार नहीं हो रहा। लेकिन जब हम भगवान से रिलेटेड प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों को करने मात्र से, उनका उत्तर सुनने मात्र से जीवन का उद्धार हो सकता है। तो ये है हमारा 5वां श्लोक। जब आप इसके तात्पर्यों को भी पढ़ेंगे ना प्रभुपाद जी के, तो उन्होंने यही लिखा है, ये देखो, सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है, सारे पशु पक्षी मनुष्य प्रश्न उत्तरों में व्यस्त है। तो इतना इतना अगर आप सार सुन लोगे इस कथा में, तो श्रीमद् भागवतम पढ़नी इजी हो जाएगी। आगे चलते हैं।
सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। द मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। मैनी टाइम्स बहुत सारे श्रीमद् भागवतम के स्पीकर इस श्लोक को यदा कदा कोट करते हैं, और मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में दो शब्द यूज करती हूँ, अहेतुकी, अप्रतिहता। वो दोनों शब्द इसी श्लोक से आए हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अगर प्रश्न याद हो सबको, तो आपको पता है पहले चैप्टर में श्रीमद् भागवतम के पहला प्रश्न मुनियों ने सूत गोस्वामी से क्या पूछा? पहला प्रश्न क्या था? अरे भाई, क्या हो गया सबको? माता जी वो बोला था परम सत्य क्या मानव है। जीवन का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट गोल वाला हाँ, सवाल। यस, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? हमारा धर्म क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो 6वें और 7वें श्लोक में जो सूत गोस्वामी है, सेकंड प्रश्न क्या था? पहला तो था हाँ, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर लाइफ? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का गोल क्या है? दूसरा प्रश्न क्या था? सारे शास्त्र का सारे निचोड़। वेदों का हाँ सार क्या है? क्या? सेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे जब आप आंसर देते हो ना, तो मजा आ जाता है सुनाने में कि हाँ भाई, वाकई में सुन रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छा। दूसरा था समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर, पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर 6वें और 7वें श्लोक में सूत गोस्वामी दे रहे हैं। पहले क्या बोला? संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति, वृत्ति मतलब धर्म, धर्म वही है जिससे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे देखो, वृत्तियां प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो वृत्ति कहा गया ना, वृत्ति, वृत्ति दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं मतलब प्रवृत्ति मार्ग, दूसरे को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज में लग जाना, प्रवृत्त हो जाना। प्रवृत्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति क्या करता है? इंद्रिय भोग में लग जाता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाता है, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखी है। निवृत्ति मार्ग क्या है? निवृत्ति मार्ग त्याग का मार्ग है, कि संसार की जो भौतिक जीवन में हमें आकर्षित करने वाली चीजें हैं उसका त्याग करना। जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है उतना ही स्वीकार करना, अननेसेसरी एक्यूमुलेट नहीं करना। ठीक है, त्याग करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन का त्याग करना। तो अगर किसी ने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो निवृत्ति का मार्ग उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि धर्म क्या है? असली धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य भगवान से प्रेम कर सके, भगवान की भक्ति कर सके, वही असली धर्म है। और कोई असली धर्म नहीं है। असली धर्म क्या? जो आपको भगवान की भक्ति में लगा सके। लेकिन ये भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब क्या है? अहेतुकी का मतलब है बिना किसी हेतु के। बिना हेतु के का मतलब क्या है? अब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे नौकरी लग जाए। दूसरा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। तीसरा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, क्यों? सुख संपत्ति घर आवे। तो ये हेतु के साथ भक्ति नहीं करनी ना, कोई इच्छा के साथ भक्ति नहीं करनी। कोई भक्ति के पीछे हमारा हेतु नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ भक्ति कैसे होनी चाहिए? अप्रतिहता, अखंड भक्ति, रुक रुक के वाली भक्ति नहीं चाहिए। कई बार इसमें ना बहुत अच्छा एक ना विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का टीका है, गौरांग दर्शन दास प्रभु बताते हैं, बहुत ही सुंदर टीका है। उसमें क्या बताया गया है
कई बार व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन में भक्ति कैसे आई, है ना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि भक्ति आई भक्तों के संग से। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ इसको ऐसे समझाते हैं कि अगर हम कहें कि भक्ति आई भक्तों के संग से, तो ये जो भक्तों का संग है, आपने पढ़ा होगा ना, जिन्होंने भक्ति शास्त्री किया है, भक्ति के स्टेप कौन से हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो जी सब। माता जी। तो साधु संग से अगर हम कहें एसोसिएशन ऑफ डिवोटी से भक्ति आई, तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटी से भक्ति नहीं आई। क्यों एसोसिएशन ऑफ डिवोटी से भक्ति नहीं आई? क्योंकि ये तो भक्ति का अंग है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये तो भक्ति का अंग है, तो इससे भक्ति तो नहीं आ सकती। फिर कोई सोचे कि अच्छा मैंने कोई तपस्या की होएगी, कोई तीर्थ यात्रा की होएगी, कोई पुण्य किए होंगे, इसलिए भक्ति मेरे जीवन में आई ना। उससे भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ लिखते हैं कि उसके कारण भी भक्ति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इन सब से तो सतोगुण की वृद्धि होती है ना। फिर कहते हैं भक्ति, अगर हम ये सोचें, तीसरा पॉइंट, कि भगवान की कृपा से हमारे जीवन में भक्ति आ गई, तो भगवान की कृपा से भी भक्ति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भगवान तो हर एक जीव के प्रति दयालु है। ऐसा थोड़े ना है कि एक भेदभाव करते हैं भगवान की, इसके ऊपर कृपा करनी है, इसके ऊपर नहीं करनी। तो हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं, 160 लोग तो हमारे ग्रुप में है, 15 लोग क्लास लगा रहे हैं, तो सबके जीवन में भक्ति क्यों नहीं आ गई, है ना। तो भगवान तो भेदभाव नहीं करते ना। अगर भगवान की कृपा से भक्ति आई तो भगवान को फिर सबके ऊपर ही कृपा कर देनी चाहिए। तो भगवान तो पक्षपात नहीं करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने एक के ऊपर करुणा कर दी, एक के ऊपर करुणा नहीं करी? तो उसके कारण भी भक्ति नहीं आई। फिर अगर हम बोले कि बहुत उत्तम अधिकारी है, उच्च कोटि के वैष्णव, उनकी कृपा से भक्ति आई, तो उनकी कृपा से भक्ति भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं वो तो फर्क ही नहीं देखते, है ना। तो ब्राह्मण, वो है ना गीता में श्लोक, ब्राह्मणों गवि शुनि चैन स्वशव पाके च, ऐसे है ना। विद्या बिना संपन्ने ब्राह्मणे हसी गवि हस्तनी शुनि चैव स्व पाके च। ऐसे श्लोक है कि जो उत्तम कोटि का भक्त होता है वो ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ते का मांस खाने वाला, किसी में भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान देखता है। तो उच्च कोटि के वैष्णव तो सबको एक समान देखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने एक भक्त को चुना, उनके जीवन में भक्ति ला दी, तो फिर बाकियों को भक्ति नहीं दी, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो भक्ति कैसे आई जीवन में? भक्ति अहेतु की होती है, बिना हेतु के। भक्ति इज द कॉज ऑफ भक्ति। भक्ति जीवन में आने का कारण भक्ति ही है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, उत्तम, मध्यम, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ। तो एक भक्त होते हैं जो ये समझते हैं कि मंदिर में जो भगवान का अर्चा विग्रह है उनकी पूजा करनी है, लेकिन बाकी लोग जो मंदिर में भक्त हैं उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ भगवान के प्रति उनका समर्पण होता है, भक्तों के प्रति कोई समर्पण नहीं है। तो वो होते हैं कनिष्ठ। मध्यम अधिकारी क्या होते हैं? मध्यम अधिकारी प्रेम करते हैं, मैत्री करते हैं, कृपा करते हैं और उपेक्षा करते हैं। मध्यम अधिकारी मतलब एक तो हो गया सबसे नीचे वाली क्लास, एक मीडियम क्लास हो गया। मध्यम अधिकारी कौन से होते हैं? जो प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? भगवान से। मैत्री करते हैं। मैत्री किससे करते हैं? डिवोटीज के साथ मित्रता करते हैं। किसके साथ? भक्तों के साथ। कृपा करते हैं। कृपा किसके ऊपर करते हैं? जो अज्ञानी है, जो इग्नोरेंट पीपल है, उनके ऊपर दया करते हैं वो। और उपेक्षा करते हैं। किसकी उपेक्षा करते हैं? जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो भक्ति देते हैं। लेकिन भक्ति इज द कॉज ऑफ भक्ति। भक्ति कैसे आई? भक्ति के कारण ही भक्ति आई, और कोई कारण नहीं है। तो हेतु समझ आया? हेतु की का मतलब क्या है? कि भक्ति करनी है, ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दे भगवान ना। भक्ति रसामृत सिंधु में मुक्ति की तुलना किससे की गई है? बताओ। पिशाचनी से। पिशाचनी। पिशाचने से। क्यों की गई है?
क्योंकि जैसे किसी के पीछे भूत लग जाती है ना, अगर हम सोचे हम भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। वो तो सबसे बड़ी लोभ वाली चीज है, लालच है। ये तो सौदा कर लिया कि भगवान मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम मेरे को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दे दो। अरे मुक्ति तो भक्ति की दासी है, मुक्ति तो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। भगवान के भक्त तो जीते जी मुक्त हैं। अब जो व्यक्ति 16 माला कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, गीता भागवत का श्रवण कर रहे हैं, वो मुक्त नहीं है। उनके लिए तो धरती ही बैकुंठ के समान है। बैकुंठ, आप बैकुंठ जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, क्या करेंगे? भगवान की सेवा। जो लोग मंदिर में जाके ऑलरेडी भगवान की सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बैकुंठ के आनंद यहीं पे ले रहे हैं। तो मैं क्या डिस्कस कर रही थी आपसे? हाँ, पिशाचने से तुलना की गई है भक्ति की। तो भक्ति अहेतु की होना चाहिए, भक्ति के पीछे कोई मकसद नहीं होना चाहिए। देखो आप चैतन्य शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं ना, उसमें आखिरी श्लोक क्या है? आशीलस्य वा पादरताम, है ना? आशीलस्य पादरताम वा पिनोष्टुमा, वो वाला श्लोक है जो। उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि भगवान चाहे आप मुझे दर्शन दो, चाहे मैं पूरी जिंदगी आपके दर्शन के बिना तड़पता रहूं, आप मेरे साथ कुछ भी करो, मैं आपका हूं, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। अब हम कहें हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें भगवान मिल जाए, ये भगवान की इच्छा है। उन्होंने हमें दर्शन देने हैं, प्राप्त होना नहीं होना है ना, वो उनकी इच्छा है। अगर उनकी इच्छा है ना किस व्यक्ति को 10 जन्म और देने हैं, तो इट्स ओके, हम आएंगे धरती पर। भगवान की जैसी इच्छा है, उनकी रजा में राजी रहना, ठीक है? कोई सिर्फ एक चीज चाहिए भक्ति के उसमें, अगर हमने भक्ति करी तो भगवान से क्या मांगेंगे? उनकी सेवा। कि भगवान मैं जहां पे भी रहूं, जिस हालत में रहूं, जितने मर्जी मेरे जन्म हो जाए, मुझे आपकी सेवा, आपका प्रेम चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। दूसरा, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अखंड। अखंड का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे जैसे गंगा नदी बहती है, अब गंगा नदी कितने पहाड़ों, चट्टानों, मैदानी इलाकों से होकर बहती है, तो गंगा नदी के मार्ग में कितनी रुकावटें आती हैं। क्या कभी आपने देखा है कि गंगा नदी का प्रवाह रुक गया? कोई रास्ते में चट्टान आई, गंगा नदी बहनी बंद हो गई ना? तो गंगा नदी जैसे बिना रुकावट के निरंतरता के साथ बहती जा रही है, इसी प्रकार भक्ति निरंतर होनी चाहिए, रुक रुक के वाली भक्ति नहीं चाहिए, अखंड। आज जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, भक्ति कर रहे हैं। कल को किसी ने कह दिया ठीक है आप 16 माला कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके जीवन में इतने संकट आ रहे हैं, आप शनिदेव का दिया जला दिया करो। आप बोलोगे मैं 16 माला तो कर ही रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं शनिदेव के दिया जला भी दूंगा साथ साथ में, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो शनिदेव कर सकते हो भगवान कृष्ण नहीं कर सकते? है ना? तो ऐसे ना, अखंड का मतलब एक एक तो ना ऐसे कूदना फांदना नहीं है। जैसे आपने सपोज पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए एक ही गड्ढे को रोज रोज खोदोगे तो पानी मिल जाएगा। अगर बोलो थोड़ा सा गड्ढा यहाँ खोदा पानी नहीं मिला, थोड़ा सा गड्ढा वहां खोद लिया, ऐसे तो पानी जिंदगी भर नहीं मिलेगा। आपने अभी ड्राइविंग सीखनी है, आप बोलो आज मैं ड्राइविंग सीखने गया, फिर मैंने 10 दिन की छुट्टी मार ली, फिर 3 दिन ड्राइविंग सीखने गया, फिर छुट्टी मार ली, तो ड्राइविंग जिंदगी भर नहीं आएगी। तो अगर जीवन में कुछ भी आपने सीखना है तो वो कॉन्टिन्यूटी के साथ सीखना पड़ेगा ना। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए अखंड, चाहे कोई भी जीवन में सिचुएशन आ जाए, कोई भी, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगे जीवन में, स्वास्थ्य खराब होगा, किसी दिन हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, किसी दिन आपके प्रियजन की मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है जीवन में, कोई भी सिचुएशन आए, भक्ति नहीं रुकनी चाहिए, कभी नहीं रुकनी चाहिए, अखंड भक्ति करनी है, अकारण अहेतु की अखंड भक्ति करनी है, ठीक है? अगर ऐसी भक्ति करेंगे तब आत्मा संतुष्ट होगी। शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, सुबह से अभी जब से उठे हैं शरीर के लिए कर ही रहे हैं ना, शरीर को नहलाया, ब्रेकफास्ट खिला दिया, शरीर को एसी के नीचे बिठा दिया, इतना कुछ तो कर रहे हैं सुबह से लेके अब तक शरीर के लिए, है ना? अब आत्मा के लिए करना है। ये जो गीता भागवतम की क्लास है, ये आत्मा के लिए है, क्योंकि आत्मा ने साथ रहना है। तो मानवता का परम धर्म क्या है? जिसके द्वारा मनुष्य को भगवान की भक्ति मिल सके, वही असली धर्म है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अकारण और अखंड, अहेतु की और अप्रतिहत।
क्लियर हो गया श्लोका सबको? जी माता जी। ठीक है, तो कोशिश तो बड़ी की जाती है, मैं करती हूँ कि शॉर्ट में सबको सब कुछ बता दूं, खत्म कर दूं जल्दी जल्दी भागवतम, पर मैं आदत से मजबूर हूँ। जब कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ना है, एक एक लाइन को जब तक उसका रस ना पूरा आ जाए तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो अब क्लासें शुरू कर ली है, पता नहीं कितनी देर तक चलेंगी, हो सकता है बहुत लंबा फर्स्ट कैंटो खिंच जाए, लेकिन सुनो, डेली सुनना, बहुत आनंद आएगा। भगवान भगवान के भक्तों की भगवान की महिमा है, बहुत अच्छा लगेगा। तो क्लास से रेगुलर लगानी है, ठीक है? किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।